हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पलटे क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम केंद्रीय बजट 2022-23 का एनालिसिस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स 2022-23 के दौरान बजट की संपूर्ण जानकारी, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर बात करें डिजिटल करेंसी की, तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपये यानी डिजिटल रुपया कहा है। अगर बात करें फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी के बारे में, एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट है विकास दर। बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है और यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है आयकर यानी कि इनकम टैक्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी। इस बजट में ना तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत मिली है और ना ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा, यानी इस पैसे से देश की ही रक्षा कंपनियों से हथियार खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है डिजिटल यूनिवर्सिटी। वित्त मंत्री ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा और इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स में कमी। कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% किया गया। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो डाटा है याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र के बारे में। पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक वितरित किया जाएगा। सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है एलटीजीसी टैक्स। वित्त मंत्री ने कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच है, उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% किया गया है। किसी भी एलटीजीसी टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स राहत की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जा रही है। ये सभी इंपॉर्टेंट डाटा याद रखिएगा और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 60 लाख नई नौकरियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पीएलआई स्कीम को अच्छी सफलता मिली है। इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। नेक्स्ट है बजट के दौरान विकास के 4 पिलर। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए हैं। इसमें एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाना, हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना, 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार करना शामिल है। नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटी। कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी से मिल रही छूट हटाई गई। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर अब 7.5% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। 2022-2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 5G स्पेक्ट्रम। इस 5G स्पेक्ट्रम की बात करें, वित्त मंत्री ने कहा है कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, लेकिन 5G सेवा 2023 में शुरू होगी और साथ ही यह भी ऐलान किया है कि 2025 तक देश के सभी गाँवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुँच जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रेलवे और वंदे भारत एक्सप्रेस। गति शक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत
ट्रेनें विकसित की जाएंगी। ये रेलवे के क्वेश्चन और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जाम के लिए भी। कितनी ट्रेनें विकसित की जाएंगी? 400 नई पीढ़ी के लिए। वही इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण किया जाएगा। स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा। ट्रिपल पी मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रेलवे और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पूर्वोत्तर के विकास। वित्त मंत्री ने इस बजट में पूर्वोत्तर विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने हज़ार रुपये? 1,500 रुपये आवंटित किए गए हैं। राजकोषीय घाटा नेक्स्ट टॉपिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9% था और 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। कितने फीसदी? 30% टैक्स लगेगा। तराशे और पॉलिश हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया। पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना पीएम विकास पहल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये नई योजना। सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। ई पासपोर्ट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। 2047 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहेगी।